बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ था यूके के लेजिस्लेचर को। यूके के लेजिस्लेचर में हमने सबसे पहले यूके का हाउस ऑफ कॉमन पढ़ा था, जिसको हम लोअर हाउस ऑफ यूके बोलते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट पावरफुल हाउस ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट पावरफुल असेंबली ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट पावरफुल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि तमाम जो अख्तियारात हैं वो यूके के पार्लियामेंट के पास हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि यूके का जो पार्लियामेंट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतना पावरफुल है कि हर काम कर सकता है, हर लॉ पास कर सकता है, सिवाय ये कि एक औरत को मर्द नहीं बना सकता और एक मर्द को औरत नहीं बना सकता। जब हमने डिस्कस किया कि इसमें लॉज जितने भी हैं वो बन सकते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर दूसरी स्टेट्स के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मांगते हैं, लेकिन यूके के पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें सिंपल मेजॉरिटी भी चल जाती है। अब आते हैं हमने उसकी क्वालिफ़िकेशन देखी, हमने उसकी टर्म देखी, कंपोजिशन देखी हाउस ऑफ कॉमन की, फिर हमने उसके रेजोल्यूशन को डिस्कस किया था। फंक्शंस में हमने देखा था कि उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स कौन सी हैं, मिलिट्री पावर्स कौन सी हैं, फाइनेंशियल पावर कौन सी हैं, इलेक्टोरल पावर्स कौन सी हैं। अब आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर। हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है इसको हम अपर हाउस ऑफ यूके पार्लियामेंट भी बोलते हैं। यूके का जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका हम अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस को ज़रा देखते हैं, इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें 1100 मेंबर्स होते हैं, 1100 मेंबर्स, ठीक है ना। ये फ्लूइड है, इससे तादाद बढ़ भी सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड आर हायर्ड हेरिडिटेटरी एंड सम आर बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स। तो ये जितने भी लोग हैं इनको अपॉइंट किया जाता है, या फिर ये नस्ल दर नस्ल हेरिडिटेटरी आ रहे हैं, और कुछ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट मेंबर्स हैं। कुछ अर्सा उनको रखा जाता है, बाद में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये इसकी जो कंपोजिशन है ये फ्लूइड किस्म की है। इसकी टर्म देखें, देयर इज़ नो टर्म फॉर देम, ये लाइफ टाइम इनकी टर्म हो सकती है, या फिर वक्त की नोयत के साथ तब्दील भी हो सकती है। कुछ लोग उसमें से निकल जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। तो अगर हम क्वालिफ़िकेशन को देखें, क्वालिफ़िकेशन इसकी सेम है। क्या क्वालिफ़िकेशन है इसकी? इसकी क्वालिफ़िकेशन वही कि जो लोअर हाउस की है कि 25 ईयर ऑफ एज हो, कोई और ऑफिस ना हो प्रॉफिट का, दूसरा ये कि सिटीज़न हो यूके का, ये सारा कुछ। अच्छा, फिर ये कि इसको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, ये ताहयात रहता है। जो हाउस ऑफ कॉमन है उसको तो डिज़ोल्व किया जा सकता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड उसी तरह परमानेंट रहता है। इसका जो कोरम है वो कोरम ऑफ 3 मेंबर्स मींस नंबर ऑफ मेंबर्स। इसका जो कोरम है 3 लोग भी हों तो ये चल जाता है। इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो इसका एक फंक्शन है लॉ मेकिंग, ठीक है ना। ये लॉज बनाता है, टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ एंड टू रिपील लॉ। ये पूरे प्रोसीजर में साथ साथ होता है हाउस ऑफ कॉमन के, लोअर हाउस के। अगर वार डिक्लेयर करनी हो तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है हाउस ऑफ कॉमन के साथ मिल के वार डिक्लेयर करता है। इसकी जुडिशियल पावर को देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय लॉ रूल्स। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। बाकी जो है जितनी पावर्स हैं इसके पास डमी पावर्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करवाते हैं, लेकिन इनका कलीदी रोल नहीं होता। जो मनी बिल आते हैं उसमें भी इन्होंने सिर्फ साइन करना होता है। जितने भी बाकी लॉज पास होते हैं उनमें भी इनकी जो प्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, वो नॉमिनल होती है। इनके पास मिलिट्री पावर्स भी हैं। मिलिट्री पावर्स में ये है कि जो हाउस ऑफ कॉमन ने तय किया वही इन्होंने किया। अच्छा, फिर हमने देखा इनके पास इलेक्टोरल पावर्स भी हैं, इनके पास मिलिट्री पावर्स भी हैं। फाइनेंशियल पावर्स ये है कि ये सिर्फ बिल पास कर सकते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट भी बिल नहीं हो सकता। अब यहाँ से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो यूएस का सेनेट है वो मोस्ट पावरफुल सेनेट ऑफ द वर्ल्ड है। जो यूके का सेनेट है, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, ये मोस्ट वीकेस्ट अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड है। कि ये जो दुनिया का सबसे कमज़ोर हाउस है
अपर हाउस वो यूके का है और जो स्ट्रॉन्ग है वो यूएस का है। और इसी तरह दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हाउस है वो हाउस ऑफ कॉमन है, लोअर हाउस है, वो कौन किसका है, यूके का है। तो अब इस टॉपिक में हाउस ऑफ लॉर्ड में हमने उसकी कंपोजिशन को देखा, उसकी टर्म्स को देखा, क्वालिफिकेशन को देखा, उसके फिर फंक्शंस में हमने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं क्योंकि ये मेन है, लॉ मेकिंग वाला और वार वाला और जुडिशियल पावर वाला। इससे हट के इसकी डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं, इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, मिलिट्री पावर्स भी हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, इलेक्टोरल पावर्स भी हैं। ये जितनी पावर्स हैं ये नॉमिनल हैं। वो ये कि हाउस ऑफ कॉमन जो कहेगा वही इन्होंने करना है। इनके पास कोई वीटो पावर नहीं है, कोई इजाफी इख्तियारात नहीं है, कोई ज़्यादा पावर्स नहीं है। तो बेसिकली जो लॉर्ड होता है, जो क्राउन होता है, वो ऐसे लोगों को इसमें चुनता है जो स्टेट के लिए या तो वर्क कर रहे होते हैं या स्टेट के लिए ज़रूरी होते हैं, या वो लोग होते हैं जिन्होंने स्टेट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया होता है। स्टेट उनको अवार्ड के तौर पे हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बना देती है। तो यहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर जो है यूके का वो एंड होता है, जिसमें हमने हाउस ऑफ कॉमन पढ़ा, लोअर हाउस पढ़ा, पहले लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन की उसके ऊपर। फिर हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स पढ़ा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं यूके का, तो उसको भी हमने तफसील से पढ़ा। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो फ्रांस के पार्लियामेंट के ऊपर होगा, फ्रेंच पार्लियामेंट के ऊपर। लोअर हाउस को भी हम डिस्कस करेंगे उसके, और ये कि फ्रांस का जो सेनेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।